तो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक हो। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अयाना कोजी फाइनली अपने रंग को दिखाना स्टार्ट कर देता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं किस रंग की बात कर रहा हूँ तो आप पिछले एपिसोड को देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन एपिसोड नंबर 2। तो 1D की क्लासरूम में टीचर मिड टर्म रिजल्ट्स को अनाउंस करते हैं, जिसे देख के सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश दिखते हैं और वो सभी के पास जाके उसे थैंक यू बोलते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। पर वो किस हेल्प की बात कर रहे होते हैं उसे जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ दिन पहले, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुडो फिर से क्लास 1C के बच्चों से लड़ रहा होता है। बट इस बार 1C का बॉस रियू भी वहाँ पे होता है और वो सुडो के साथ मारपीट कम खेल ज्यादा रहा होता है। पर क्लास 1B की बिग शॉट इचिनो से वहाँ पर आकर रियू को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो चुपचाप चला जाता है। बट सुडो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उनका पीछा करने लगता है, पर अयाना कोजी उसे रोकता है और कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा और उसे होरिकिता की एक्स्ट्रा क्लास को, जो कि स्पेशली वीक स्टूडेंट्स के लिए लग रही होती है, उसे अटेंड करने के लिए कहता है। बट वो अगेन मना कर देता है और वो अपनी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में चला जाता है। और अपनी प्रैक्टिस करने के बाद होरिकिता उसे मिलती है स्टेडियम के बाहर और उसे अपने नोट्स देती है और उसे फिर से क्लास को ज्वाइन करने के लिए कहती है। सुडो अब उसके इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फाइनली वो मान जाता है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि और अयाना कोजी कैफेटेरिया में बैठे होते हैं क्योंकि उन्होंने एक सीनियर के साथ मीटिंग अरेंज करी होती है। तो फाइनली हमें इस मीटिंग का राज पता चलता है जब अयाना कोजी बोलता है सीनियर से कि उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए मिड टर्म्स के और वो उसके बदले में उसे 10 पॉइंट्स दे सकते हैं। सीनियर सोचता है और कहता है कि नहीं, कम से कम 30 पॉइंट्स, क्योंकि मैं तुम्हें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देकर बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ। बट वो फाइनली 15 पॉइंट्स में मान जाता। तो हम देखते हैं कि पार्क में बैठकर अयाना कोजी सीनियर के पेपर और 3 साल पहले हुए पेपर को मिला रहा होता है और के से कहता है कि दोनों एकदम सेम है। और ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि कहीं ये इलीगल तो नहीं। पर अयाना कोजी बहुत ही काम वॉइस में कहता है इस स्कूल में कुछ भी इलीगल नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ वो टीचर या मैनेजमेंट को पता नहीं लगना चाहिए। और के को कहता है कि तुम ये पेपर्स पूरी क्लास में बांट दो। बट के उससे पूछती है कि मैं क्यों, तुम क्यों नहीं। तो अयाना कोजी बोलता है कि मेरा अभी लाइमलाइट में आने का टाइम नहीं आया। और के कुछ नहीं पूछती और फटाफट क्लास में पेपर्स बांट देती है। तो आता है हमारा रिजल्ट का दिन, जब टीचर रिजल्ट को अनाउंस करती है। बट अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा फेल हो जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि सुडो होता है। और टीचर कहती है कि सुडो को अब स्कूल से निकलना पड़ेगा। बट अब सभी बच्चे उसकी साइड लेते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, बट टीचर कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। बट हम देखते हैं कि जब टेरिस पे वो खड़ी होती है तो अयाना कोजी वहाँ पर आकर उनसे पूछता है कि क्या कोई तरीका है सुडो को बचाने का। तो टीचर हंसती है और कहती है कि ये क्या मजाक है। कहती है शायद मैंने क्लास में क्लियर कर दिया कि उसे बचाने का अब कोई भी तरीका नहीं है। बट अयाना कोजी कहता है कि कितने पॉइंट्स लगेंगे। तब टीचर 1 सेकंड के लिए रुकती है और कहती है 1 लाख पॉइंट्स। बट उसके पास इतने पॉइंट्स नहीं होते। बट तभी होरिकिता वहाँ पर आकर उसे बाकी के पॉइंट्स देने के लिए मान जाती है। और फाइनली सुडो को बचाने के बाद पार्क में बैठकर दोनों बातें कर रहे होते हैं। तब अयाना कोजी बोलता है कि तुमने जानबूझ के कम मार्क्स लिए ताकि बाकी बच्चों को बुरा फील ना हो सके। वो उसे चुप रहने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो रात को जब सभी बच्चे सुडो के स्कूल से बाहर ना फेंके जाने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं तो सभी अयाना कोजी से पूछते हैं कि तुमने सुडो के एक्सपल्सन को कैसे रोक दिया। तब वो बोलता है कि ये सब होरिकिता का प्लान था। तब होरिकिता शॉक हो जाती है बट उसे सो नहीं करती। तब पार्टी के बाद अयाना कोजी और की एंड में रह जाते हैं पार्टी के बाद सफाई करने के लिए। और तब के उससे पूछती है कि क्या होरिकिता तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं। के हंसती है और कहती है कि चलो अच्छी बात है और वहाँ से चली जाती है। अयाना कोजी के का फोन बेड पर देखता है और उसे देने के लिए चल पड़ता है। बट वो देखता है कि के सड़क के किनारे खड़ी होती है और वेल वो एटलीस्ट अभी तो अपने यूजुअल सेल्फ की तरह नहीं दिख रही होती। बट अयाना कोजी ज्यादा शौक में नहीं होता और जिस काम के लिए आया होता है वो करने के लिए आगे बढ़ता है। बट कि उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि अगर तुमने यहाँ पे जो भी देखा है वो किसी को बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अयाना कोजी कहता है ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा।
और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास 1B को नए पॉइंट्स मिल जाते हैं और इस तरफ होरिकिता की और अयाना कोजी एक लिफ्ट में जा रहे होते हैं और अयाना कोजी के को देख रहा होता है कि वो पिछली रात से कितनी अलग दिख रही है। तो लिफ्ट के बाहर उन्हें इचिनोसे मिलती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें इस मंथ के पॉइंट्स मिल गए। तो वो दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं कि नहीं। तब क्लास में दोनों को पता चलता है कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनके पॉइंट्स इस बार देरी से मिलेंगे। तो इचिनोसे क्लास के बाद अयाना कोजी को मिलती है और उसे शाम को मिलने के लिए कहती है स्कूल के ग्राउंड के पास। तो शाम को जब वो अयाना कोजी से मिलती है तो वो उसे कहती है उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है और वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। बट अयाना कोजी कहता है कि उसे इस ड्रामा में कोई भी पार्ट नहीं चाहिए और तुम्हें पहले से ही सब कुछ साफ कर देना चाहिए अगर तुम उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। और वहाँ से चला जाता है। तो एक गर्ल जिसका नाम होता है सुकुसे वो वहाँ पर आकर आती है, इचिनोसे को प्रपोज कर देती है। बट इचिनोसे उसे साफ मना कर देती है और वो लड़की वहाँ से रोते रोते चली आती है और बाद में इचिनोसे अयाना कोजी को थैंक यू बोलती है। और इधर क्लास पे हम देखते हैं कि कुछ क्लास 1C की गर्ल्स सूडो पर इल्जाम लगा रही होती है उनके क्लास के बॉयज के साथ फाइट करने के लिए। पर सूडो कहता है कि वो बस अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, बट टीचर कुछ भी नहीं सुनती। और इधर हम देखते हैं कि रयू क्लास 1C का बॉस जो कि कैरियोके में मजे कर रहा होता है कि तभी दो लड़के उसके पास आते हैं कुछ हेल्प के लिए। बट अब रयू को उनसे कुछ ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए वो अपने फ्रेंड कम बॉडीगार्ड ज्यादा से उन्हें और मरवाता है। और अगले दिन क्लास का CR सभी बच्चों से हेल्प मांगता है सूडो को बचाने के लिए। सभी बच्चे मान जाते हैं बट होरिकिता नहीं मान। तब अयाना कोजी होरिकिता से कहता है कि कहीं हमने सूडो को बचा के कोई गलती तो नहीं कर दी। तब होरिकिता कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तो क्लास के बाहर अयाना कोजी और के अपने दो क्लासमेट्स के साथ पार्क में बैठे होते हैं कि तभी इचिनोसे वहाँ पर आती है और कहती है कि वो भी उनकी हेल्प करना चाहती है सूडो को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। बट अयाना कोजी कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं करता और उसे यहाँ पर कुछ फिशी लग रहा है। बट इचिनोसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस उनकी हेल्प करना चाहती है। तो अयाना कोजी मान जाता है। तो थोड़ी देर बाद जब सभी खड़े होते हैं तो इचिनोसे के पास एक अननोन सेंडर से एक मैसेज आता है जिसमें इस केस के रिलेटेड कुछ हिंट दिए होते हैं। बट इस दौरान अयाना कोजी इचिनोसे के फोन में देखता है कि इसके पास 2.4 मिलियन पॉइंट्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर स्टूडेंट को हर महीने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पॉइंट्स ही मिलते हैं। पर ये अननोन सेंडर कौन है जो कि इनकी हेल्प करना चाहता है, इसके बारे में हमें पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।